हेलो स्टूडेंट, आज हम एक सिविक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कि सर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और समझ में नहीं आया है। बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग, बहुत ही बड़ा डाउट्स रहते हैं। उससे रिलेटेड हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के अंदर असमानता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं लोकसभा ले लेते हैं, एक साइड हम ले लेते हैं राज्यसभा। तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लोकसभा से रिलेटेड दिखेंगे, और यहाँ पे इस साइड आप देखोगे तो राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी डिफरेंस जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा की बात करें, सबसे पहले नाम का डिफरेंस। सर इसका नाम लोकसभा है, इसका नाम राज्यसभा है। होता है ना, बचपन में इसी तरीके से डिफरेंस लिखते हैं। तो लोकसभा, इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा ये तो है। इसके अलावा लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल, इससे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसी तरीके से लोकसभा को बोला जाता है, और अगर हम बात करें तो लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, और इसे बोला जाता है राज्यसभा को अपर हाउस। तो पहला डिफरेंस तो ये सबसे छोटा बेसिक डिफरेंस था जो हम लोगों को पता चल जाता है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के अंदर जो सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स है 552, 552 मैक्सिमम सीट कितनी है, 552 सीट्स है। वहीं राज्यसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, लोकसभा के अंदर एट प्रेजेंट, आज की तारीख में जब भी हमारा वीडियो बना है उस तारीख तक टोटल नंबर ऑफ 545 सीट्स है, जिसपे जो है नॉर्मली कैंडिडेट जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 245 राज्यसभा के अंदर यहाँ भी कम है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को जो है इलेक्ट किया जाता है। मतलब लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शंस में जो मेंबर्स जीत के जो आए हैं, इलेक्शन में जीतने के बाद जो लोकसभा के अंदर आते हैं, उन्हीं में से किसी मेंबर्स को जो है लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है बनाया जाता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर फिक्स्ड ही है कि जो देश के उप राष्ट्रपति है, जिसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वही बनेंगे राज्यसभा के स्पीकर। ये चीज़ हो गई। और अगर मैं आगे डिफरेंस की बात करूं तो लोकसभा के अंदर जितने भी, लोकसभा से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है अब बन सकते हैं। अगर किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो उसके लिए लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये वीडियो जो भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, उनमें से कुछ बच्चे चाहेंगे शायद मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे उसके पास मेजोरिटी हो, कहाँ पे उसके पास बहुमत हो, उसके पास मेजोरिटी होना चाहिए लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। वहीं अगर मैं इसकी और आगे बात करता हूँ, लोकसभा के पास एक और पावर आ जाता है, वो है स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ मनी रिलेटेड बिल से। लोकसभा के अंदर जितने भी मनी रिलेटेड बिल हैं, वो सारे मनी रिलेटेड बिल जो है लोकसभा में अप्रूव होने के बाद राज्यसभा के पास जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा से सजेशन दे सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपसे बोलता है ना कैसा दिख रहा हूँ मैं, आप बोलोगे ठीक है यार बेकार दिख रहा है, कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, आप सजेशन दे सकते हो, पर उसको सजेशन इंप्लीमेंट कराने का जो राइट्स है वो आपका फ्रेंड ही कर सकता है। वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसे चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये जो राइट्स है स्पेशली मनी रिलेटेड बिल्स का, ये लोकसभा के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है। एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ, कभी कभार जो कॉमन बिल्स हो जाते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल्स है, यहाँ पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो यहाँ पे भी जो मेजोरिटी है वो लोकसभा के पास ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में कोई बिल बना और लोकसभा में इनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली, वो लोकसभा से जाता है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा ने भी उसको अप्रूव नहीं करा, उसमें कोई चेंजेस करने की बात कही है। अब ये बिल के लिए क्या करेंगे, फाइनली फिर डिसाइड ये किया जाता है कि एक कॉमन सेशन बुलाया जाता है, जहाँ पे लोकसभा के टोटल 552 रिप्रेजेंटेटिव और तो और राज्यसभा के 250 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इस 250 में से 245 जो रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के, और 543 जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा के, ये सारे लोग साथ में आते हैं, मिलके फिर वोटिंग की जाती है। और आप लोगों को बताइए जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट ऑलरेडी लोकसभा के अंदर ज़्यादा है, तो ये भी बिल जो है लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी के कारण इजीली जीत जाते हैं, यहाँ पे उनको सक्सेस मिल जाती है। इसी तरीके से जो लोकसभा है हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
एक और चीज़ है कि लोकसभा की अगर हम बात करें, जो लोकसभा का जो सेशन है ना, कितने कैंडिडेट उस सेशंस के अंदर होना चाहिए। तो देखो लोकसभा के अंदर जो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम या मिनिमम की बात करूँ तो 10%, जिसको कॉरम बोलते हैं, मतलब 10% अगर कैंडिडेट प्रेजेंट है तो लोकसभा के अंदर काम हो सकता है। मतलब अगर 10% से कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 545 का 10% में निकालो जरा 543 का, तो ये 10% निकलता है अप्रॉक्सीमेटली 54 कैंडिडेट, या 55 मान लो कि 55 कैंडिडेट है तो लोकसभा के अंदर आराम से काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस थे, मैंने आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही अगर आप लोगों के पास कमेंट्स करने का टाइम हो तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।